औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आपकी एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी नीचे आपको 3 क्वेश्चंस हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। ए पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शो करने हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, देखिए पहला पार्ट जो है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉरस्पॉन्डेंस दिखानी है बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स, ठीक है। तो सिंपली आपको ट्रायंगल्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप जबकि आपको 2 ट्रायंगल्स का नाम दिया है सही से, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल आर पी क्यू। तो आप क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल ए बी सी जो है इसमें 3 एंगल्स होंगे। एक होगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यहाँ एंगल ए नंबर 1 है, यानी पहला लेटर एंगल ए को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे पहला लेटर रिप्रेजेंट करता है एंगल आर को। तो हम कॉरस्पॉन्डेंस कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे पहले कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एंगल्स। कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एंगल्स, अगर हम कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एंगल्स दिखाएंगे तो हम बोलेंगे यहां से पहला लेटर एंगल ए दैट इज इक्वल टू यहां से पहला लेटर एंगल आर, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गई पहली कॉरस्पॉन्डेंस। फिर यहां से दूसरा लेटर, यहां से दूसरा लेटर, तो ये बन गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक। या एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, या इज इक्वल टू बी दिखा सकते हैं। फिर यहां से तीसरा लेटर है सी, यहां से तीसरा लेटर है क्यू। सी भी एक एंगल बनाता है, क्यू भी एक एंगल बनाता है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है ना। क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी जब बनेगा, तो मिसाल के तौर पर ये ट्रायंगल ए बी सी बनेगा ऐसे, ट्रायंगल ए बी सी, तो ये इसका एक एंगल है, ये इसका दूसरा एंगल, ये इसका तीसरा एंगल, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम यहां से एंगल पी क्यू आर बनाएंगे, ठीक है, पी क्यू आर या आर पी क्यू, तो ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ साइड्स। कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ साइड्स, अगर हम साइड्स की कॉरस्पॉन्डेंस बताएंगे तो पहले 2 लेटर ये एक साइड बनेगा यहां से, तो यहां से भी पहले 2 लेटर ये बनेगा एक साइड, तो हम बोलेंगे साइड ए बी इज इक्वल टू साइड आर पी, ठीक। इसी तरह दूसरा लेटर और तीसरा लेटर यहां से बी सी, यहां से दूसरा और तीसरा पी क्यू, तो बनेगा बी सी, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, ऐसे। और इसी तरह फिर यहां से पहला और तीसरा लेटर, यहां से भी पहला और तीसरा लेटर, तो पहला और तीसरा लेटर है ए सी, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड आर क्यू, तो इस तरह ये हमने कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एंगल्स और कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ साइड्स दिखा दी। इसको आप ऐसे कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इज इक्वल टू सिंपली या कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट सीइंग द एक्चुअल फिगर्स, यानी फिगर्स के बगैर भी आप सिर्फ साइड्स को, यानी पहला लेटर यहां से, पहला लेटर यहां से हो गए एक एंगल, बी यहां से क्यू, यहां से सी, यहां से क्यू,
यानी सॉरी, यहाँ से ए, यहाँ से आर, यहाँ से बी, यहाँ से पी, यहाँ से सी, यहाँ से क्यू, इस तरह ये एंगल्स बनेंगे। फिर पहला दूसरा लेटर ये बनाएगा एक साइड, दूसरा तीसरा ये बनाएगा दूसरा साइड, पहला तीसरा ये बनाएगा तीसरा साइड। तो ये दिखानी है कॉरस्पॉन्डेंस इस तरह से। इस तरह आप पार्ट बी और पार्ट सी खुद करेंगे। देख लीजिए बेटा, अब क्वेश्चन 3 है, गौर से देखें। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी ये एक फिगर है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसमें साइड ए डी बी सी साइड के बराबर है, ठीक है। एंड साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी, इसमें साइड ए बी बराबर है सी डी साइड के, ठीक है ना। देखिए ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इक्वल हैं, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इक्वल है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो नीचे वाला साइड ऊपर साइड को, लेफ्ट साइड राइट वाले साइड को बराबर है, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ है, फिर डी और बी ये जो दो अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, अपोजिट एंगल्स जो हैं डी और बी, इनको कनेक्ट किया गया है लाइन सेगमेंट डी बी से, ठीक है ना। तो डी बी लाइन सेगमेंट से इस पैरेललोग्राम के दो ट्राइंगल्स बने हैं, ठीक। एक तो ये वाला ट्राइंगल बना है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल बना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल ए बी डी, क्या ट्राइंगल ए बी डी जो ट्राइंगल बनता है यहां से, ए बी डी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी, सी डी बी ट्राइंगल को है हमें बताना है क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है। इफ यस, अगर है, देन स्टेट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, फिर आपको कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी दिखाने हैं, यानी एंगल किस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा साइड किस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। तो देख लीजिए ये एक फिगर है, ठीक है ना, ए बी सी डी, जिसमें ए बी साइड सी डी साइड के बराबर है और ए डी साइड सी बी साइड, यानी ए डी बी सी के बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है, ठीक। आपको साबित करना है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंसी में है। आर द टू ट्राइंगल्स इन कॉन्ग्रुएंस, आर द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, देखिए डी बी जो लाइन सेगमेंट है, इसने इस पैरेललोग्राम के दो ट्राइंगल्स बनाए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। सबसे पहले आप देखेंगे ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक, क्योंकि इस पे भी सिंगल निशान, इस पे भी सिंगल निशान, यानी 1 मार्क 1 मार्क। तो ये साइड इस साइड के बराबर है। दूसरी चीज, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, हो गए साइड साइड। और अगर आप देखेंगे ये साइड जो है ना, ये वाला साइड, ये इन दोनों ट्राइंगल, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों के बीच में कॉमन है ना। तो हम बोलेंगे ये साइड बराबर है इस साइड को, ये साइड बराबर है इस साइड को, और ये साइड तो कॉमन ही है, तो हम बोलेंगे साइड 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 इज इक्वल टू साइड साइड साइड। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी and triangle ABD and triangle CDB, इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, AD लाइन सेगमेंट है ना, यानी साइड AD इज इक्वल टू साइड BC। Then side AB
साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी, साइड सी डी, यानी ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये दोनों चीजें गिवन है, ये भी गिवन है वहीं से, और ये स्टेटमेंट भी यहीं से गिवन है क्वेश्चन में। फिर हम बोलेंगे अपनी तरफ से बी डी, ठीक है ना, बी डी, बी साइड बी डी इस ट्रायंगल का, ठीक, देखिए ए डी साइड इस ट्रायंगल का इज इक्वल टू बी सी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक। दूसरा, ए बी साइड इस ट्रायंगल का इज इक्वल टू सी डी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। सिमिलरली हम बोलेंगे ये वाला बी डी साइड जो है इस ट्रायंगल का इज इक्वल टू बी डी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी इस वाले ट्रायंगल का बी डी साइड इस वाले ट्रायंगल की बी डी साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस 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 साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है। यानी दो साइड्स दिए थे, ये साइड बराबर है इस साइड के, ये साइड बराबर है इस साइड के, तो दो साइड्स तो बराबर है दो ट्रायंगल्स के बीच में। फिर हमने अपनी तरफ से बताया ये जो डायगोनल है बी और डी एंगल इसको कनेक्ट कर रही है, ये तीसरा साइड बनाता है इस ट्रायंगल का भी इस ट्रायंगल का भी। तो ये क्यों है बराबर? क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के बीच में। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के तहत हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। और ट्रायंगल का नाम ए बी डी अगर दिया गया है ए बी डी, देखिए फ्रॉम डबल मार्क साइड टू नो मार्क साइड टू, तो यहां से भी हम डबल मार्क साइड से नो मार्क साइड फिर सिंगल मार्क साइड चलेंगे। तो इसका नाम बनेगा, अगर इसका बनेगा ए बी डी तो इसका नाम बनेगा सी डी बी। समझ में आई बात? तो इस तरह ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताएंगे। तो पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम बताएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन बनेगा? देखिए इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ए, ठीक, यानी यहाँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब हमें तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। फिर हम चलेंगे यहां से दूसरा लेटर है बी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल बी। लेकिन अगर हम ट्रायंगल इसमें देखेंगे ए बी डी ट्रायंगल में देखें, एंगल बी जो है वो ये वाला एंगल है, ठीक, ये बी है ये वाला एंगल, लेकिन ये वाला एंगल दैट इज एंगल 4, एंगल बी के बदले हम यहाँ एंगल 4 लिखेंगे। तो एंगल 4 इज इक्वल टू, ठीक, यहां से दूसरा लेटर क्या है डी, ठीक है ना। तो ट्रायंगल बी सी डी में एंगल डी यहां पर है, एंगल डी यहां पर है, तो वो है एंगल 2 के बराबर, ठीक है ना। यानी सी डी बी एंगल जो है दैट इज एंगल 2 के बराबर। तो हम लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। फिर तीसरा एंगल है यहां पर एंगल डी, ठीक, और यहां पर तीसरा लेटर एंगल डी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ तीसरा लेटर एंगल बी को रिप्रेजेंट करता है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। यहां पर एंगल डी है एंगल 1 और यहां इस ट्रायंगल में एंगल बी है एंगल 3 के बराबर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 यहां पर लिख दिया। तो ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एंगल्स। अब अगर हम कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ साइड्स की तरफ चलते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इसके, देख लीजिए। सबसे पहले दो लेटर्स हम यहां से लेंगे इस ट्रायंगल के, पहले दो लेटर्स, ठीक है ना। ए बी रिप्रेजेंट करता है ए बी साइड को, लिखा हम ए बी साइड इज इक्वल टू किसकी,
यहाँ से दो लेटर्स सी डी साइड, यानी वो ये वाला साइड बन गया सी डी साइड, तो हम लिखेंगे सी डी साइड के बराबर। फिर दूसरा और तीसरा लेटर बी डी साइड, यानी बी डी साइड, लिखा बी डी साइड इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का डी बी, यहाँ बी डी यहाँ डी बी, यानी डी बी साइड को। क्यों? क्योंकि ये कॉमन थे दोनों ट्रायंगल्स के बीच में। ठीक, अब पहला और तीसरा लेटर रिप्रेजेंट करेगा ए डी साइड को, ए डी साइड यानी ए डी साइड। ठीक, ए डी साइड इज इक्वल टू यहाँ पहला और तीसरा लेटर सी बी, तो सी बी होगा ये वाला साइड, तो सी बी। इस तरह इसकी तीन साइड्स की कॉरस्पॉन्डेंस हमने यहाँ पे दिखा दी। सो दिस इज कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एंगल्स एंड दिस इज द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ साइड्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसके यहाँ पर है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी यहाँ पर है। ठीक है, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3।